हेलो एवरीवन। रात के सुबह के इनफैक्ट 4 बज रहे हैं। मैं अभी आई हूँ ऑफिस से और मैंने जस्ट अभी चेंज किया है और अनफॉर्चुनेटली आज पता नहीं टॉफ़ी खाते हुए क्या खाते हुए दांत टूट गया मेरा। माने दांत पूरा नहीं टूटा, एक इतना सा हिस्सा टूटा, उसका इतना सा ही। और वो जो हिस्सा टूटा वो इंटरनली टूटा, जिससे नोक हो गई है, उसकी एज हो गया और बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने थोड़ी बेवकूफ़ी करी, मैं घर आई हूँ और मैंने बेलन से ना उसको टक टक करने की कोशिश करी, बट दैट वाज वेरी पेनफुल। फिर मैंने फाइलर लिया, उसको फाइल किया, दांत एज ना हो के राउंड हो जाए, बट जीभ में ज़ख्म हो गया, लग लग के उसका नुकीलापन, तो बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज का दिन बहुत हार्ड रहा मेरे लिए। 3-4 घंटे तो मैं कॉल्स पे थी, तो मुझे समझ नहीं आता जब मैं 3-4 घंटे कॉल्स पे हूँ तो काम कैसे होगा। हाँ, हो सकता है लैक इन गवर्नेंस, बट इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव like this. I don't know, first time I'm feeling so, no not first time but yeah I'm feeling very low. और इससे मैंने एक ही सबक सीखा, वो ये था कि हम कभी सोचते हैं कि यार ये बॉस बुरा है, नेक्स्ट मिलेगा शायद वो अच्छा होगा, पर जो नेक्स्ट मिलता है ना उसको देख कर लगता है कि पहले वाला बहुत अच्छा था। ये आई गेस हम लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ होता होगा। बट मैं जितना भी ट्राई कर लूँ, कुछ कर लूँ, एक इंसान जब अपना इम्प्रेशन बना लेता है दिमाग के अंदर, इट इज़ वेरी हार्ड टू rub that impression. And in corporate world especially, I guess you have to be very thick skinned. That's what I have learned. thick skin बनो। मेरे जैसा सेंसिटिव बंदा आई गेस नहीं निभा सकता चीज़ें। एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर वेयर एम आई हेडिंग, but I'm surely not heading towards something peaceful, and I'm very much distracted, unhappy with the routine I have. I'm not happy with my entire sector of life. कंटेंटमेंट नहीं आ रही है। बहुत ट्राई कर लिया, बहुत चीज़ें सोच ली, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लिया, और मैं आज पूरे रास्ते अपने आप को मोटिवेट करते हुए आई थी, अपना पुराना टाइम याद करके वर्सेस नाउ। पुराने टाइम में कितना काम किया है वर्सेस नाउ, बहुत फ़र्क था। तब मैं घर से काम कर रही थी और अब ऑफिस जाती हूँ, एंड द काइंड ऑफ वर्क लोड आई हैव, मे बी मैं उसके साथ बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये है कि आप अगर मेरे लिए प्री नोशन बना लोगे, देन आई गिव अप, देन आई एम लाइक ओके, इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अ प्री नोशन देन आई कैन हेल्प इट, दो आई ट्राई टू, बट दे आर ह्यूमन बींग्स जिनकी आपने मतलब जिन्होंने सोच लिया तो सोच लिया। तो मेरे लिए बहुत डिसग्रेसफुल है, बहुत डीमोटिवेटिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ बेटर टू बी योर ओन बॉस। और मैं आज प्रार्थना करने वाले हूँ ऊपर वाले से कि मेरा बिज़नेस इतना चल जाए कि मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आई डोंट नो मेरा चैनल कभी इतना मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, बट it is indeed very difficult to survive when you're earning alone. I don't know how why I'm sharing, because maybe my level of emotion is very low right now, and एक दांत की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, और I don't know, nothing is working out. I thought things are better now, things are working out, but नहीं, it is not like that. इतने लेवल पे जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमने एक
छड़ी घूम, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर छड़ी घूम, उनको बस बोल दो और वो छड़ी घुमा के काम कर देंगे, ऐसा नहीं होता है. देयर आर सर्टन पीपल हु टेक टाइम, लाइक मी आई टेक टाइम, बट जब मुझे आ जाएगा तो आई एम लाइक ऐसे एकदम से चुटकी बजा के मैं फटाफट कर लूँगी. बट मुझे जो सामने समझाने वाला बंदा है वो कैसा है, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है. किस तरह से समझा रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है. मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ है ये बात या नहीं, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप किस टोन में समझा रहे हैं. टॉन्टिंग टोन तो मुझे कतई समझ नहीं आती, मेरा तो दिमाग ही उलट जाता है बिल्कुल ही. मैं समझ नहीं पाऊँगी आप क्या मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो. एंड पर्पसली जब लोग परेशान करते हैं तो समझ नहीं आता कि क्यों. जनरली मैं बात कर रही हूँ पर्पसली. मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग अभी डिलीट किया था क्योंकि मुझे लगा था मैंने बहुत पर्सनल कुछ कह दिया है, वो ऑफेंडिंग उसमें जा सकता है, तो मैंने डिलीट कर दिया. बट दिस आई एम शेयरिंग माई ओन नेचर. बहुत पेन हो रहा है, चुभ रहा है दांत पूरी तरह से. आज ही पता नहीं क्या होना था. आई होप चीज़ें बेटर हो जाए. लास्ट ईयर जब मैंने बिल्कुल अपने आप को स्लॉग किया था तो मुझे लगा था आई डिज़र्व अ बेटर पोजीशन, आई डिज़र्व समथिंग बेटर. और अब जब बेटर हुआ है तो इट लुक्स वेरी अगली. आई कांट एक्सप्लेन इन डेप्थ because I'm still in terms and condition of where I work, and how I'm feeling right now is also I cannot express, but it is suffocating for me personally and professionally. So it's a change when you are personally weak, personally go a little down, so it will impact your personal life. और अगर आपकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में बहुत फ़र्क पड़ता है. सो इन द सेम वे इट इज़ अ चेन, दोनों को बैलेंस में होना होगा, बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम, और मैं आज रास्ते में आते हुए मैं जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि प्लीज़ आई थिंक आई एम गिविंग अप ऑन माई सेल्फ. लेट दिस नॉट हैपन एंड गिव मी स्ट्रेंथ so that I can cope up, because I guess सबका एक फेज़ आता है when someone give up. थक जाता है इंसान, मेंटली थक जाता है. जब हम मेंटली थक जाते हैं तो ऐसा लगता है अब हर चीज़ से थक गए. तो आई वांट अ मोटिवेटिंग फैक्टर इन माय लाइफ जो मुझे खुश रख सके, जो मैं अगर मैं खुश रहूँगी, इनफैक्ट कोई भी खुश रहता है तो वो बहुत जल्दी चीज़ें कर लेता है. बट I don't know, it is very unhappy and very uncontented. I never thought I'll give up so early, and I don't want to say much. I have nothing much to say. It's just that it was a very tough day for me, and I surrendered to God. Whatever is best should happen. I guess sensitive person should never come in governance because they cannot govern, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंसान ही समझते हैं. So I don't know what max I can say. I have no idea. मैं जितनी ज़्यादा परेशान कि मेरा आज ये पूरा एक साइड इतना सिवियर पेन हो रहा है, इतना सिवियर दैट फिर मुझे एकदम से ऐसे झटका लगा दैट व्हाट द हेल एम आई डूइंग, व्हाई एम आई टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस. एंड मुझे यहाँ पर it's like this area, it's if it starts paining, it's not a small thing. It is a matter of concern कि कितना टेंशन कोई इंसान को दे सकता है कि उसका पूरा सर में दर्द होना शुरू हो जाए. एंड लिटरली इट वाज लाइक कि समवन इज पिंचिंग इनसाइड. एक जोर का पिंच करते हैं और वो पता नहीं कौन सी नस दर्द हो जाती है एकदम से और पूरा सर दुखने लग जाता है. सो इट इज़ आई डोंट नो
किसी को एकदम से ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिलता है, मुझे तो नहीं मिला, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, सो दैट कोई ना कोई फ़ायदा उठाए, कोई ना कोई तो उस लीग में पहुँचे। बट आज दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा परमात्मा, मेरा रब मुझे अगर देख रहा है तो किसी की लाइफ में इतनी स्ट्रगल ना आए कि वो हिम्मत हारने लगे, और अगर स्ट्रगल रखी है तो उसके साथ इतनी हेल्प हो, इतनी सपोर्टिंग एलिमेंट हो कि उसे परवाह करने की ज़रूरत ना पड़े, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करे वह ऊपर वाला उसे, और ऊपर वाला बहुत फटाफट पनिश करे उन लोगों को जो जानबूझ के किसी को परेशान करते हैं, पर्सनल, ओवरऑल, in every section of life, I'm saying. So it is like that. And बहुत सैड उससे मैंने ब्लॉग शुरू किया, और आई डोंट नो, आई couldn't help sharing this with you because फिर कैसे शेयर करूँगी, because I share everything with you guys, so I thought of sharing this with you also. तो क्या काम किया जाए, मतलब ऐसा कि जो एकदम से ओवरनाइट चल जाए, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड आई विश कुछ ना कुछ दिमाग में आए एंड आई स्टार्ट डूइंग समथिंग। सबसे पहले तो मेरे दांत ठीक हो जाए, इट्स पेनिंग हेल, जीप पे ना ऐसा लग के ना ब्लीड होने लग गया अंदर से, बहुत दर्द हो रहा है। एंड व्हाट एल्स, नथिंग मच, बट आई विश किसी की लाइफ में ऐसी स्ट्रगल ना आए ऊपर वाले, एंड आई रियली ट्रूली विश फ्रॉम माई हार्ट कि every parents should have that ability to raise their child without any problems, without any struggles, and दुश्मन के ऊपर भी ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ऊपर वाला आप सब लोगों को बहुत खुश रखे, एंड आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, किसी का बुरा ना चाहें आप, क्योंकि अपनी इच्छाओं में भी ऐसी इच्छा मांगे जिससे आपकी इच्छा पूरी होने पे दूसरे का कुछ लॉस ना हो, क्योंकि इच्छाएं एक ना एक दिन ज़रूर सबकी पूरी होती हैं। विद दिस नोट, बाय बाय एंड टेक केयर। मे बी इंशाल्लाह someday I will share the whole story of my life, and telling you every aspect, personal, professional, and what all I've been through. And at this point in time, I almost on the verge of breaking down, and चलिए ठीक है, फिर हम करते हैं बात। बाय बाय।